नमस्कार, स्वागत है आपका इंसार झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत आदिवासी उच्च विद्यालय की क्लास 9वीं की छात्रा कृतिका त्रिवेदी स्कूल में अचानक बेहोश हो गई। उसे आनन फानन में स्कूल के शिक्षकों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कृतिका ने चिप्स खाया था, तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद स्कूल में ही बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने कृतिका को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर छात्रा की इस तरह से मौत होना अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहा है। छात्रा ने खाने में क्या खाया था कि खाने के बाद उसने चिप्स खाया और फिर बेहोश हो गई। ये पूरा मामला फिलहाल पुलिस की जांच का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर इस घटना से स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक के साथ जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अचंभित है, जबकि छात्रा की मौत से उसके परिजनों में मातम का माहौल पसर गया है। लंच के समय से जो हमारे जो टीचर लोग हैं या स्टूडेंट हैं बता रहे हैं क्या, वो घर से कुछ नाश्ता लाई थी। नाश्ता को खाई, उसके बाद फिर जिस बेंच में बैठी थी ना, उसी में वो आपको मिला। नाश्ता में वो अपना घर से क्या लाई थी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सहेली लोग बता रही है क्या कि हम लोग के साथ में नाश्ता की और वो बेंच में वहीं पर मिला। उसके बाद जैसे बच्ची लोग आके क्लास टीचर को बताए, क्लास टीचर और टीचर लोग गए। उसके बाद उसको पानी में छिड़के, उसके बाद गार्जियन को हम लोग कई बार फ़ोन किए, कई फ़ोन से किए, सब मेरिंग हुआ, लेकिन गार्जियन को रिस्पॉन्स नहीं दिए। तब फिर हम लोग तुरंत क्या कि हमारे कहीं कार है, उसी कार में बैठा के हम लोग क्या। इधर रांची के मोराबादी मैदान में भारतीय सेना के अग्निवीर योजना के तहत बहाली को लेकर 1 जुलाई से 9 जुलाई तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। इसके तहत शनिवार को पहले दिन भी इस भर्ती रैली की शुरुआत की गई। इसमें काफी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी। वैसे इस बहाली में पुरुष अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। राज्य के 24 जिलों से वैसे अभ्यर्थी शामिल हुए हैं जो सेना भर्ती के ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। इस बहाली प्रक्रिया में 21 साल तक के युवक भाग ले रहे हैं। पहले दिन राज्य के दुमका के अलावा पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, जामताड़ा और लोहरदगा जिले के अभ्यर्थी भर्ती रैली में शामिल हुए। उनमें बहाली को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। सेना मेडल से सम्मानित हुए ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने बताया कि अभ्यर्थी किसी के बहकावे और झांसे में न आए। यदि कोई आपसे सेना में भर्ती कराने के नाम पर पैसे डिमांड करता है तो वैसे लोगों से सावधान रहें और उनके झांसे में न आए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन जनरेट रेड कलर एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र के बिना रैली में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कि हमारे रिक्रूटिंग हेडक्वार्टर्स के सीनियर मोस्ट हैं, उनके तरफ से और जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस दानापुर जो कि बिहार और झारखंड को एडमिनिस्टर करता है, उनकी तरफ से मैं आपको ये मोराबादी ग्राउंड रांची, जहाँ पे कि हम अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली को 1 जुलाई से 9 जुलाई तक करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। इस साल अग्निपथ स्कीम को और एफिशिएंट बनाने के लिए हमने शुरुआत में ऑनलाइन एग्ज़ाम का इंतजाम किया, जिसको हम ऑनलाइन CE बोलते हैं। और ये एग्ज़ाम 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक अपने अपने सेंटर्स में चला। तो वहाँ पे जो अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं उन बच्चों ने जाके, कैंडिडेट्स ने जाके सबसे पहले इस बार अपना रिटन एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया। और इस रिटन एग्ज़ाम के बाद जिन कैंडिडेट्स को उनके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किया गया है, अब उन कैंडिडेट्स को हम अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सेकंड स्टेज फिज़िकल टेस्ट और सिलेक्शन के लिए हम
यहाँ बुला रहे हैं। वहीं राजधानी रांची के एक निजी बैंक्वेट हॉल के सभागार में झारखंड पार्टी का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हुआ। इस महाधिवेशन में काफी लंबे समय के बाद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एनोस एक्का पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मौके पर पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और केंद्रीय अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों एवं प्रदेश स्तरीय पार्टी से जुड़े लोगों को सम्मानित कर की गई। इस महाधिवेशन में कई कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। मौके पर कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों में रह चुके चाईबासा के पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह सहित अन्य जगह के पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता झारखंड पार्टी को ज्वाइन किया, जिन्हें की पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा सम्मानित भी किया गया। ज्ञात हो कि इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में राज्य के हर जिले के 51 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अधिवेशन में झारखंड की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य के ज्वलंत मुद्दे जैसे CNTSPT में संशोधन, कोयल कारो परियोजना, स्थानीय नीति के विरोध में किस प्रकार से रणनीति हो, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। लंबे समय बाद पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड पार्टी प्रदेश में थर्ड फ्रंट के रूप में उभर कर आ रही है। विगत दिनों हमारी पार्टी किसी कारण से थोड़ी से निचले पायदान पर आ गई, पर अब ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। देखिए, आज झारखंड पार्टी का लोग विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं और झारखंड पार्टी किसी में होता है थर्ड फ्रंट के रूप में उभर के आ रही है और झारखंड पार्टी के बगैर किसी का कोई चलती नहीं चलेगा। बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर मेरा बंदीगिरी में रहने के कारण से पकड़ा दीजिए किसी को, जो झारखंड पार्टी में थोड़ा सुस्त था, लेकिन अब झारखंड पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से भी ऊपर रहेगा। और सिर्फ ये चमत्कार देखिएगा आज से कि जितने लोग आज हैं कांग्रेस, बीजेपी, सभी लोग झारखंड पार्टी पर ही शामिल होंगे। वहीं चाईबासा के पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह ने इस दौरान कहा कि झारखंडियों के हित के लिए झारखंड निर्माण की लड़ाई लड़ी गई थी, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में झारखंड की जो राजनीतिक स्थिति बनी है वह झारखंडियों के हित के लिए नहीं देखी जा रही। कि जो पवित्र कांवड़ यात्रा है, जो सुल्तानगंज से चढ़कर भगवान वैद्यनाथ और वासुकीनाथ देवघर में जलार्पण होता है, ये जो सेवा है इसमें लाखों भक्त कांवड़िया के रूप में इस यात्रा को करते हैं। वो पहली ऐसी संस्था है हमारी बोलबम डाक सेवा समिति रांची की एकमात्र संस्था, जो कि विगत 27 सालों से कांवड़ियों की सेवा करती आ रही है। और वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहाँ तक कोई भी और अन्य संस्था की सेवा नहीं उपलब्ध होती है, तो ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली नंबर बात, विगत वर्ष में हम लोगों ने ऐसे ही किसी भक्त के अनुदान से 500 भक्त प्रत्येक दिन वो खिचड़ी का प्रसाद पाने लगे हैं। वहाँ पर हमारे ही शिविर में भक्तों को जो है वो खिचड़ी का भोग भी दिया जाने लगा। और सेवाएं जैसा कि भाई साहब ने, बड़े भैया ने बताए, सभी हम लोगों के रांची के ही और स्वयंसेवक हैं, सभी धार्मिक अपने अपने समाज सेवी लोग हैं जो अपने अनुदान से, अपने अपने सहयोग से इस सेवा को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब बात करते हैं सरायकेला खरसावां जिला के ईचगर प्रखंड क्षेत्र के उस केनाल की, जिसका निर्माण 2 दर्जनों गांवों के किसान को लाभ देने के लिए किया गया था, लेकिन फिलहाल ये केनाल सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है, क्योंकि किसानों को इस केनाल से सिंचाई में किसी तरह का लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं ईचगर प्रखंड के कांची नदी से होकर क्षेत्र के दर्जनों गांवों तक आने वाले केनाल की। इसकी जद में कुटाम, लावा, धूंदाडी, डुमटांड से होते हुए पुरांडी आता है। इस केनाल का निर्माण इसलिए किया गया था कि इससे इन गांवों के खेतों में पानी पहुंच सके, ताकि इससे किसानों को खरीफ, रबी और जायद फसलों में पानी का लाभ मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इस केनाल का पानी सिर्फ 10-12 दिन ही किसानों को लाभ दे पाता है, वह भी आधी दूरी तक। इस क्षेत्र में करीब 90% से अधिक लोग किसान हैं, पर इन किसानों को कई सालों से ना तो बरसात का पानी और ना ही केनाल का पानी का लाभ मिल पाता है, जिस कारण किसान खेती करना छोड़कर मजदूरी करने के लिए शहर का रुख कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण शत्रुघ्न उरांव ने बताया कि इस मामले में कई बार जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की गई, बावजूद इसके स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल ये जर्जर केनाल पानी आने के साथ ही जगह जगह टूट जाता है, जिस कारण से खेतों तक पानी नहीं आ पाता है।
किसानों का कहना है कि इसका शीघ्र पक्कीकरण किया जाए, तभी उन्हें केनाल से लाभ मिल सकेगा। ये कैनल जो बना है ये दिखावटी के लिए ही बना हुआ है, जो कि हम लोग का पानी सही रूप से नहीं आता है। जो कांची नदी से आता है, जो इधर हम लोग का लोवाडी से पुरांडी तक हम लोग का जो जाने का पानी जाने का जो नहर है, ये पक्का नहीं होने के कारण हम लोग का सही रूप से पानी, ये इसको अति शीघ्र नहर को पक्का बनाने का यही हम लोग का संकल्प है कि जो कि पक्का बनने से जो हम लोग का जो पानी अच्छी रूप से आएगा। हम लोग का सिंचाई के समय, जो कि सिंचाई के समय हम लोग का पानी बिल्कुल ही नहीं आता है, 2-4 दिन बहुत कम रूप से आता है, जो कि हम ही लोग के गांव इसी जगह तक कम से कम पहुंचता है और आगे तरफ बिल्कुल ही टूटा हुआ है हम लोग का नहर, जो जिसके कारण हम लोग का पानी नहीं आता है। सरायकेला खरसबा जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्टी थाना अंतर्गत चांडिल मुरी रेलखंड में एदेलडी रेलवे लाइन पर एक 26 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान नीचागढ़ थाना क्षेत्र के खकरो निवासी मंटू महतो के रूप में की गई है। वहीं पुलिस उसकी मौत के कारणों की जाँच में जुट गई है। घटना शुक्रवार की देर रात की बताई जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि किसी मालवाहक रेल की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई होगी। वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को लेकर आत्महत्या का अंदेशा जता रही है। हालांकि फिलहाल घटना के संबंध में कोई पुलिस पदाधिकारी कुछ बताने से बचते रहे। साथ ही मृतक के परिजन भी इस घटना को लेकर ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इधर सवाल ये भी उठ रहा है कि मामला आत्महत्या का है तो आखिर इसकी वजह क्या है। वहीं ये दुर्घटना है तो युवक आधी रात को सुनसान जगह पर रेलवे लाइन पर क्या करने गया था, इस गुत्थी का हल अभी तक किसी के पास नहीं है। पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही इस विषय पर राज हट सकता है। ऐसे तो प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन जब तक मामले का उद्भेदन नहीं होता कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं स्थानीय मुखिया अभिराम हेम्ब्रम का भी कहना है कि पूरा मामला पुलिस की जांच का विषय बना हुआ है। ये जो डेड बॉडी है ये मेरे पंचायत के खकरो गांव का है। इसका नाम मंटू महतो है, पिताजी का नाम फुराली महतो। उसका माता पिता को हम लेके आए और उसको पहचान कराए। वो लोग पहचाना कि वही उन्हीं लोग का बेटा है। घटना के बारे में तो हमको आज सवेरे मिला कि डेड बॉडी तो थाना पे था, बाकी सुनने आ रहा था कि वो रेल के पटरी पर मिला। अभिराम हेम्ब्रम, ग्राम पंचायत चिमटिया मुखिया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका चौक से प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाली जर्जर सड़क बरसात के इस मौसम में तालाबनुमा गड्ढे के रूप में तब्दील हो गई है। इसे सड़क से होकर आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जिले के पोटका चौक होते हुए प्रखंड मुख्यालय तक इस सड़क से होते हुए रोजाना सैकड़ों लोग अपने काम को लेकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, इस रास्ते से होकर जनप्रतिनिधियों, बीडीओ, सीओ एवं अन्य कर्मचारियों का गुजरना होता है, मगर ये सड़क वर्षों से जर्जर है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। वह इस मामले को लेकर आदिवासी मूलवासी विकास परिषद के अध्यक्ष नीरू भांसदा ने कहा कि इस सड़क का निर्माण करीब 20 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद न तो सड़क का मरम्मत किया गया और न ही नवीकरण किया गया, जिसके कारण आज सड़क की स्थिति पूरी तरह से बदहाल हो गई है। यहाँ तक कि पैदल चलने वालों को इस सड़क से गुजरना बहुत ही मुश्किल है। वहीं आए दिन जर्जर सड़क की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है, जबकि इस सड़क से जनप्रतिनिधियों के अलावा कई पदाधिकारी भी रोज गुजरते हैं, फिर भी उनका इस ओर ध्यान नहीं जाना दुखद है। यदि जल्दी सड़क का मरम्मत नहीं किया जाता है तो इसके खिलाफ ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन का रुख अख्तियार किया जाएगा। आने में जो हता जादूगढ़ा मेन रोड से मोका मुकालय आने में जो सड़क तो है ये बहुत ही दयनीय खराब है। आते जाते आदमी को बहुत ही तकलीफ होता है। जो इतना गड्ढा है कि पानी वानी पूरा भर जाता है। बरसात के दिन में तो अगर 4 चक्का आएगा तो पानी पूरा छिटक जाता है, जो कि यही रास्ता में बीडीओ से सब आते हैं। अभी तो इन रास्ता बनाने के लिए कोई बीडीओ से का ध्यान नहीं। उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी आते हैं तो यही रास्ता में आते हैं, लेकिन इसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकारी पदाधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये सड़क बने और आम पब्लिक का सुविधा हो।
वहीं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को जमशेदपुर के लोयला स्कूल ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त, सिविल सर्जन सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी एवं शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक एवं स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 2 सत्र में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कोल्हान में बढ़ते ड्रग्स के प्रभाव को समाप्त करना था। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि जिस तरह से जमशेदपुर एवं आसपास के जिलों में ड्रग्स एक बीमारी बनता जा रहा है, उसमें न केवल पुलिस बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक ये संदेश देना होगा कि ड्रग्स मतलब मौत होता है। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ना होगा। उपायुक्त ने कहा कि ड्रग्स की चपेट में ज्यादातर स्कूली बच्चे आ रहे हैं। ड्रग पेडलर स्कूल के आसपास ही होते हैं, जिन्हें पहचान करने की जरूरत है। उन्होंने छात्र छात्राओं से ड्रग्स के दुष्परिणाम को लेकर विस्तार से चर्चा की और इससे दूर रहने की अपील की। उपायुक्त ने पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों से स्कूल व आसपास के दुकानों पर सख्त निगाह रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यशाला हर 3 महीने में शहर के अलग अलग हिस्सों में चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ड्रग्स के दुष्परिणाम से संबंधित संदेश पहुंच सके। उन्होंने कहा कि तीनों जिलों के पुलिस प्रशासन एवं आम लोगों को मिलकर एक कोऑर्डिनेशन टीम बनानी होगी, तब जाकर ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ के युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। पुलिस तो इंसिडेंट होने के बाद उसकी रिकवरी या ऐसे पेडलर्स को पकड़ना, मगर वो है इस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही है, प्रचलन में है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कंज्यूमर है तभी तो सप्लायर है, और ये जो कंज्यूमर्स है ये खासकर युवा वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़के हैं, जिनके बीच में ये काफ़ी वाइड स्प्रेड नशा हो चुका है। और आप जो मोबाइल चोरी, चेन की छिनतई या छोटे मोटे जो थेफ्ट टाइप के इंसिडेंट्स देखते हैं, इन लोगों को पकड़ने के बाद अगर पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नशे की पुड़िया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस टाइप के एक्टिविटीज़ को लोग रिसॉर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस अपने साइड से तो काम करे ही, बट हम लोगों के बीच में प्रसार प्रचार खासकर इतना लास्ट लेयर तक ये चला जाए कि उनके पेरेंट्स, उनके बड़े भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, आपके मेरे जैसे जो समाज में एक दूसरे से मिलने वाले लोग, इन सारे लोगों तक एक बात पहुंच जाए कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग इज़ इक्वल टू डेथ। तो मुझे लगता है ओवरऑल हमने आज बात करने के लिए एक वर्कशॉप बुलाया है, इसमें हमने मेंटल लेवल पे भी पेशेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो साइकोलॉजिकली उसका बिहेवियर क्या होता है, इसके लिए हमने CIP से भी फैकल्टी को बुलाया है। और 12 बजे के बाद पुलिस पदाधिकारी लोग भी आएंगे, खासकर खैनी बेच रहा है या कोई पुड़िया बेच रहा है, तंबाकू बेच रहा है, रजनीगंधा बेच रहा है, जर्दा बेच रहा है, तो आप खाने का सामान बेचने के लिए वहाँ पे स्कूल से, अदरवाइज भी एक्ट के तहत इस तरह का दुकान स्कूल्स के आजू बाजू बगल में नहीं होना चाहिए। एंड SDO साहब भी पूर्व में कार्रवाई कर चुके हैं, अभी शायद ये ज़्यादा नियमित या ज़्यादा सख्त इस तरह पे होगी, तो एक सारे साइड से धावा बोल बोलते हैं, हल्ला बोल टाइप का हो जाएगा। मुझे लगता है जमशेदपुर के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में सिद्धू कान्हू हूल दिवस पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर विधायक ने विभिन्न गांवों के 5 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुसाबनी के सिद्धू कान्हू चौक पर हूल दिवस के अवसर पर हूल क्रांति के महानायक अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक रामदास सोरेन मौजूद रहे। वहीं जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार समेत झामुमो के नेता व कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित रहे। यहाँ सभी झामुमो नेताओं ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। इस मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विधायक रामदास सोरेन ने विभिन्न गाँवों के लगभग 1 करोड़ 64 लाख की लागत से बनने वाली कुल 5 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। वहीं समारोह में प्रखंड के विभिन्न गांव से आए हुए सभी ग्राम प्रधानों को विधायक रामदास सोरेन ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर पूर्व जिला पार्षद पिंटू दत्ता, पूर्व जिला पार्षद बागराय माझी, केंद्र सदस्य कान्हू सावंत समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो उसका सीधा केंद्र सरकार बारह के बाद 23 वर्ष हो रहा है। हम ये कहना चाहेंगे 19 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 19 वर्षों तक पूर्ण रूप से बीजेपी ने सरकार चलाने का काम किया है।
लेकिन आज 19 वर्षों में हमारी राष्ट्र जनता को कहां ले जाके खड़ा किया। लेकिन राष्ट्र जनता को क्या मिला? यहाँ की राष्ट्र जनता को यहाँ पर रोजगार के लिए प्रयोग होने पर दूसरा प्रदेश जाना पड़ा। यहाँ की जनता को जमीन से बेदखल करने का काम किया, जमीन लूटने का काम किया, खनिज संपदा लूटने का काम किया और यहाँ के लोगों के साथ पूर्व सरकार में कैसे यहाँ के लोग झारखंड छोड़ के भागे, ये दबाने का काम किया। और प्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा रथ यात्रा के अवसर पर चक्रधरपुर शहर के पोटका में छऊ नृत्य और मेले का आयोजन किया गया। पोटका हो साई छऊ नृत्य कमेटी की ओर से इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सह समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई शामिल हुए। यहाँ पोटका हो साई हथिया के छऊ कलाकारों ने पौराणिक कथाओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। इन कलाकारों ने पौराणिक कथाओं पर आधारित एक से बढ़कर एक छऊ नृत्य पेश किए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय गागराई उपस्थित थे। उन्होंने छऊ नृत्य का आनंद उठाया। वहीं उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को जीवित रखने का छऊ नृत्य एक बेहतर साधन है। संस्कृति को बचाए रखने में हम सभी की भागीदारी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ छऊ नृत्य का अपना एक अलग ही अंदाज है। यहाँ के छऊ नृत्य को विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जब मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं रहते थे, उस समय छऊ नृत्य का आयोजन होता था। इससे गांव में मनोरंजन के साथ स्थानीय युवाओं कलाकारों की छिपी प्रतिभा भी सामने आती है। इस परंपरा को अब भी जीवित रखना सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि गांव में छिपे प्रतिभाओं को निखारने के लिए वे हर संभव सहयोग करेंगे। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष लखन जामुदा, उपाध्यक्ष दीपक जामुदा, मेला संचालक बबलू जामुदा समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।